तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ईशा सचदेवा's यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका डे 3 ऑफ डे 7 प्रोसेस ऑफ गोइंग अब्रॉड में। तो आज कल तक मैंने आपको आइल्स के एग्ज़ाम के बारे में बताया था, क्या फॉर्मेट रहता है, क्या फ़ी रहती है, सब कुछ। तो आज मैं बता दी, जब आइल्स का रिजल्ट आपके हाथ में होता है तो आइल्स के रिजल्ट को बोला जाता है TQR। TQR क्या होता है? आइल्स का रिजल्ट। तो जब वो एक डॉक्यूमेंट आपके हाथ में होता है तो आप फर्दर अप्लाई कर सकते हैं ऑफर लेटर के लिए, क्योंकि आप तभी अप्लाई करेंगे तो क्योंकि आपको पता है कि कौन सा पर्टिकुलर कॉलेज कितने बैंड से रिक्वायरमेंट कर रहा है एंड आपके पास कितने हैं। उस अकॉर्डिंग आप कॉलेजेस में ऑफर लेटर को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। तो मैंने किया था 3 कॉलेजेस में अप्लाई, नाइग्रा कॉलेज, शेरिडन कॉलेज एंड हम्बर कॉलेज। ये 3 कॉलेजेस हैं। नाइग्रा का कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं थी अप्लाई करने की। शेरिडन की थी $100 एंड हम्बर की थी $110। अब डॉलर्स के रेट पे डिपेंड करता है। तब मैंने 6500 दिए थे $100 के लिए एंड फर्दर दिए थे $110 के लिए। तो अब जो नाइग्रा कॉलेज से ऑफर लेटर है वो मेरे हाथ तो जो नाइग्रा कॉलेज का ऑफर लेटर था वो मेरे हाथ में 1 वीक के अंदर अंदर आ चुका था। मैंने 14th को अप्लाई किया था एंड 22nd को मेरे पास था। 22nd ऑफ अगस्त को मेरे हाथ में था ऑफर लेटर नाइग्रा कॉलेज का। ठीक है, तो उसके बाद मैंने फर्दर देखा कि इन 2 के लिए मुझे वेट करना चाहिए या नहीं, बट जो मेरे को कोर्स मेनली चाहिए था वो अवेलेबल था नाइग्रा में, सो आई वेंट फॉर नाइग्रा। बाकी द चॉइस इज़ टोटली योर्स। ठीक है, तो शेरिडन से आया था 15 डेज़ में, मतलब 30 अगस्त के आसपास। एंड लास्ट में हम्बर का आया था अक्टूबर में। हम्बर ने सबसे ज़्यादा टाइम लिया था, आई डोंट नो व्हाई, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, तो ये कुछ टाइम भी आप देख लेना कि आपके पास कितना है, उस अकॉर्डिंग आप कॉलेजेस में अप्लाई करना, क्योंकि ऑफर लेटर आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद भी काफ़ी काम रह जाता है। तो जब ऑफर लेटर आता है आपके पास, उसके बाद आप शुरू करते हैं। अब जैसे आपके पास ऑफर लेटर आ गया तो आप सबमिट करेंगे अपनी फ़ी। अब जो फ़ी है उसको सबमिट करने के भी बहुत सारे वेज, मीन्स एंड तो जो फ़ी है उसका क्या सीन रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ईयर की फ़ी थी मेरी 12,46,000। अब उसमें मेरे को $100 थी स्कॉलरशिप बिकॉज ऑफ माई बैंड्स कह लो या 12th क्लास का रिज़ल्ट कह लो। मतलब दे सेड दैट एजुकेशनल स्कॉलरशिप ऑफ $100 एंड इफ़ यू पे इन वन शॉट दे विल गिव यू सम मोर अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप। सो मुझे कट करके इट वेंट फ्रॉम 1246 to 1048 समथिंग। So I paid 1048 something. So this is what you can do. Scholarship भी ले सकते हो by scoring good in IELTS और good in your 12th class. Now अब एक नया रूल और है, नया नहीं कह सकते आप, रूल चलता आ रहा है। अगर आप 12th कंप्लीट करने के 6 मंथ्स के अंदर अंदर कनाडा जाते हो तो आपके पास बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको ऑफ़र की जाएंगी, बट उसके लिए आपको 6 मंथ्स के अंदर अंदर अपना सारा काम कर लेना है। तो मैं यही प्रेफर करूँगी, आप अपनी आइल्स को अपनी 12th के साथ तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगी, या तो आप अपनी आइल्स को अपने 12th के साथ करें या अपनी 11th क्लास की समर हॉलीडेज़ में कंप्लीट कर लें। बिकॉज जो आइल्स का रिजल्ट है TQR वो 2 इयर्स के लिए वैलिड होता है। तो कोई चिंता ही नहीं, आप ये मत सोचो कि यार 12th खत्म होगी तो हम करेंगे। नहीं, जब टाइम मिल रहा है आप उसको ख़त्म करके रख दो, क्योंकि वो रिजल्ट आपको 2 इयर्स तक काम आएगा किसी भी अब्रॉड कंट्री जाने में। तो आइल्स कर लिया, ऑफर लेटर आ गया, फ़ी पे कर दिया। अब आता है GIC। GIC क्या होती है? GIC एक वो अमाउंट होती है जो वहाँ की गवर्नमेंट आपके वहाँ जो स्टूडेंट है उसके अकाउंट खुलवाती है। स्कॉशिया बैंक, मेरा स्कॉशिया में एंड देयर आर 2-3 मोर बैंक्स, मेनली द बैंक इज स्कॉशिया ओनली। सो उसमें वो अकाउंट खुलवाएंगे आपका एंड उसमें आप 6.5 लाख को जो है सबमिट कर पाओगे, क्योंकि जाते ही जो स्टूडेंट है उसकी पार्ट टाइम जॉब नहीं लग पाती है, तो अपने एक्सपेंसेस, अपना रेंट, अपना सब कुछ पे करने के लिए वो 6.5 लाख को वो यूज़ करेंगे। $2,000 के हिसाब से पर मंथ आपको अपने आप आएगा। अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं वेल एंड गुड, अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको आप सबमिट बैक। हाँ जी, तो अगर आप उस अमाउंट को यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हैं और आपकी जॉब लग चुकी है, आप कह रहे हैं कि नहीं हम अपने आप पे करेंगे, तो वो और भी अच्छी बात है। आप उसको वापस सबमिट बैक करें और जब नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ी पे करनी होगी तो आप उसी अमाउंट को विड्रॉ करवा के फ़ी को सबमिट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट पार्ट है GIC का। तो मतलब कुल मिला के 11 lakhs lump sum fee plus the 6.5 or 7 lakhs you can say for your this GIC. सो ये टोटल अमाउंट हो गई आपकी 18 lakhs। कितनी हो गई? 18 lakhs। तो ये आपकी एजुकेशनल अमाउंट है जो आप पे करेंगे ही करेंगे कॉलेज के लिए फ़ी एंड GIC अपने लिविंग के लिए। देन आफ्टर दिस जब आपका ये हो गया, फ़ी पे हो गई, देन व्हाट कम्स नेक्स्ट इज़ योर मेडिकल एग्जामिनेशन। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको पार्ट 4 में दूंगी, बट हाँ थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि
जब ऑफ़र लेटर आ जाता है, जब फ़ी पे हो जाती है, तो आप क्या फिल करते हैं अपना मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटर अलॉट होगा, टाइम स्लॉट अलॉट होगा, पेमेंट जो भी रहेगी मैं आपको कल पूरा डिटेल में बताऊंगी। एंड सेंटर्स, जैसे जैसे सेंटर वेरी करेगा वैसे वैसे आपकी फ़ी भी वेरी करेगी। तो ये था आज का ऑफ़र लेटर क्या है, कैसे करना होता है ये सब। तो पार्ट 4 कल आने वाला है। स्टे ट्यून्ड एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। अभी ये 7 डे प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी तो आगे भी बहुत कुछ है बताने के लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ आइल्स, रीडिंग। मेनली रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, तो जो मेनली प्रॉब्लम है आइल्स की वो रीडिंग में ही या स्पीकिंग में आती है, तो उसका भी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगी। मैंने कैसे प्रिपेयर किया था यूट्यूब से, सब कुछ बताऊंगी। एंड देन आफ्टर दैट, अभी तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारोज पार्ट 4। That's all. Thanks for watching. Do like, share and subscribe my channel for more such videos, and do press the bell icon also.